हम 5 दोस्त हैं, बुद्धू, झूठा, धोखेबाज, कंजूस और मैं सबका बॉस। हमारे दोस्त भी आजकल सरकार की तरह हो गए हैं, वादे बहुत करते हैं, पूरा कुछ नहीं करते हैं। जैसे सरकार हर योजना का नाम बदल देती है, वैसे ही हमारा एक दोस्त है, हर लड़की का नाम बदल कर भाभी रख देता है। और सरकार कहती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारा दोस्त कहता है भाई 5 रुपए दे समोसा खाना है। दोनों का सपना बड़ा है लेकिन बजट छोटा है। दोस्तों की सरकार है ना। मेरा एक दोस्त, उसका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो चाय नहीं बेचता है। दोस्तों, चाय बेचने का एक फ़ायदा तो है, आप कामयाब ज़रूर होंगे। बस करना क्या है, इसमें आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ें आनी चाहिए, और वो है अपने कस्टमर के साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट और थोड़ा ईमानदारी आनी चाहिए आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ 2 ठे। MBA चाय वाला, उसको देखो, कुछ नहीं, वो हंसता है तो थोड़ा ऐसे दांत बाहर निकाल देता है, ठीक है, और थोड़ा चूतिया बनाना आना चाहिए। और एक डॉली चाय वाला, डॉली चाय वालों को तो आप लोग देख ही रहे हैं दुबई में क्या इंटरटेन कर रहा है वो लोगों को। एग्जाम्पल भी मैं 2 ही दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है, लेकिन चाय पसंद नहीं है मुझे। पता नहीं लोगों को ऐसा कैसे कैसे मिल जाते हैं दोस्त जो एक कॉल में रेडी हो जाते हैं कहीं भी जाने के लिए। मेरे वाले ऐसे नहीं हैं। मेरे वाले को कॉल करो तो उनका रिक्वायरमेंट होता है, वो बेसिक नहीं, वो भी हैवी वाले हैं। वो बोलता है कहाँ जाना है, क्या करने जाना है, क्या काम है बताओ। वो जब तक मैं उसको ये बताता कि ये काम करना है और इस काम के लिए बाहर जाना है, तब तक घर वाले एक और काम हमें दे देते हैं। पहले वाले के लिए वो रेडी नहीं होता है और दूसरा वाला हमारे बस का नहीं है, लेकिन हमको करना पड़ेगा क्योंकि वो घर का काम है। ऊपर से सिलेंडर लाने जाना है, और अगर हम सिलेंडर नहीं लेके आए ना तो घर वाले शाम को खाना नहीं देंगे। उसके बाद जो बेरोजगारी पे ताने सुनने के लिए मिलेंगे वो अलग है। हमारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो कहता है 10 लड़की पटाई है, बिल्कुल सरकार की तरह। सरकार भी कहती है हम 10 लाख नौकरी देने में 10 लाख नौकरी दिए हैं। एक्चुअली दिखाई दोनों नहीं देता है, दोनों में एक सिमिलरिटी है, पता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर, दोगलापंती। एक बार मेरा दोस्त बोलता है भाई एक बार एक ट्रिप पक्का करते हैं। मैंने पूछा सरकार जैसा पक्का या दोस्त जैसा? हमारे देश में 2 चीज़ों पर भरोसा करना सबसे मुश्किल है, एक सरकार के वादे और दोस्तों के प्लान्स। मतलब सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे और हमारा दोस्त कहता है इस बार गोवा ट्रिप पक्की है, अंत में दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, पेंडिंग। हमारे ग्रुप का एक दोस्त इतना जुगाड़ू है, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया ना तो बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगा, बस सबको कंटेंट क्रिएट बना देगा। और वैसे भी सरकार हो या दोस्त हो, दोनों का एटीट्यूड एक जैसा है, जब ज़रूरत हो फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है ना सरकार बदलनी है ना दोस्त बदलने हैं, बस उम्मीद दोनों से नहीं रखना है क्योंकि दोनों भाषणबाजी करते हैं। एक दोस्त का ब्रेकअप हो रहा था, मैं भी वहीं था, तो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा। मैं भी बगल में बर्गर खा रहा था, मैं भी बोला भाई तुम भी टच नहीं करोगे। फिर उसके बाद दोनों उठ के चले गए हमसे दूर। मैंने सिंपल सी क्वेश्चन किया कि भाई तुम भी टच नहीं करोगे तो फिर रिलेशनशिप में क्यों हो? किसी फीमेल फ्रेंड को ये बोलो यार कितनी समझदार हो तुम, वो नहीं मान सकती है भाई। और वो भी हम लड़कों की बात लड़कियां कहाँ मानती हैं? तुम चाहे कितना भी कर दो, तुम बहुत समझदार, वो नहीं मान सकती। वो एंड ऑफ डे यही बोलेगी हाँ यार सही बोलो, लेकिन बट यार ओ नहीं सही बोल रहे हो। और दोस्तों मैं ज़िंदगी में एक चीज़ सीखा है कि अगर तुम्हारी हाइट का कोई मजाक उड़ा रहा है, जैसे मेरी हाइट छोटी है और छोटी हाइट जिनकी भी है, मैं उनको एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपकी हाइट छोटी है
तो कोई बात नहीं, जुबान तो लंबी है ना, पूरे खानदान को नाप 2 किलोमीटर के हिसाब से। सैयारा देखा आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, जो लोग देखें, जो नहीं देखे उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने भी देखा, देखना पड़ता है, कंटेंट क्रिएटर है ना। फिर मैंने अपने रियल लाइफ को देखा, दोनों को कंपेयर करो। रियल लाइफ में ज़्यादा फटती है, चौराहा बन जाता है। और हम बलिया से हैं, बलिया में अगर प्यार में दिल टूटता है तो लौंडा टेढ़ी कॉलेज से चुनाव लड़ता है, और लड़की हो तो आईएएस बनती है। जैसे हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा, हमारे बलिया से रामपुर की हैं, आईएएस बनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दिल टूटा है तो बनी है, मैं बता रहा हूँ कि वो आईएएस बनी है, ठीक है। और 75% लड़के ज़िंदगी में चुनाव लड़ते हैं बलिया से ही, टेढ़ी कॉलेज की, जिनका दिल टूट जाता है और एंड ऑफ डे चाय की दुकान खोल लेते हैं वहीं चौराहे पे। कुछ तो होना चाहिए। तुम लोगों ने कभी एयरटेल वाले को कॉल किया है क्या? एयरटेल वालों को, जिनके घर एयरटेल का वाईफाई होगा, उनको कॉल करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो वो उधर से ये बोलती है कि आप 3 मिनट वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। जब आप 3 मिनट वेट करोगे ना तो वो बोलेगी कुछ टेक्निकल इशू है। 3 मिनट वेट करने के बाद वो टेक्निकल इशू बताती है। वो मैं एक बार कॉल किया तो वो बोली 5:35 PM तक आपका टेक्निकल इशू ठीक हो जाएगा। हमने बोला ठीक है, ओके। तो मैंने उससे बोला अगर 5:35 PM तक अगर टेक्निकल इशू सही नहीं होता है तो मैं आपको 5:30 तक आपको मैं कॉल करूंगा। तो कहती है मैंने आपको 5:35 PM तक आपको बोला है। हम बोले ओ, इतनी गहराइयों में तो सरकार भी अपनी बात नहीं रखती है, इतना टाइमली चले तो देश बदल जाए हमारा। उधर से बोलती है, मैं बोला ओके। सारी बात करने के बाद वो लास्ट में ये ज़रूर पूछते हैं अगर कोई और असुविधा हो तो आप बता सकते हैं। अब वो तुम्हारी कोई भी असुविधा हो, चाहे गर्लफ्रेंड भाग गई हो, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे ज़रूर। गर्लफ्रेंड भाग गई हो या लास्ट में फिर पूछेंगे सर कोई असुविधा हो तो बताइए। अब चाहे असुविधा हो या ना हो, तुम कुछ भी बोलते रहो, वो लास्ट में एंड ऑफ डे भले उसकी जो प्रॉब्लम है, एयरटेल का इंटरनेट ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी समस्याओं को वो इतना सुनेगी और लास्ट में बस एक ही सवाल, और कोई असुविधा हो तो बताइए। अरे जो असुविधा है उसको तो पहले ठीक करो।